बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी से टकराव की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह ना करे ये हालात बंद गली की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर वापसी का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर इमरान खान को कमज़ोर कर डालेंगे तो इमरान खान के बयानिए की जीत हो जाएगी। इमरान खान जेल में बैठकर जीत जाएगा और उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के पॉलिटिकल गैंगस्टर्स को होगा जो आज इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं। और यही वजह है और इसी खौफ से जनाब वो जो है वो हाथों में हथकड़ियां पहने और वो पाकिस्तान में अवाम के नुमाइंदे नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं। मेरे अजीज हम वतनों, मार्शल लॉ की मंजूरी और फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करना, ये मामला क्या बना है कि अचानक से एक नोटिफिकेशन सामने आया है, उसने इस वक्त पूरे मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। उसकी हकीकत क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वहाँ हकाइक और बाबा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी कि GHQ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। GHQ कासद ने जो है वो एक नया फार्मूला पेश कर दिया है और इमरान खान के बयानी की वो जीत है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद में हंगामी तौर पर जो है वो जनाब इजलास तलब कर लिए गए हैं। उसकी वजह क्या है, होने क्या जा रहा है, इस वक्त बंद कमरों में खलबली महसूस की जा रही है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो एजेंसीज जिस तरह से काम करती हैं, हमारे इदारे काम करते हैं, पुलिस जैसे एक्टिव है, सब कुछ हाथ के सामने है। लेकिन आप रऊफ हसन पर हमला करने वाले खुसरों को आज तक नहीं पकड़ पाए। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पूरी दुनिया के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह, जब उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ आप उसके कातिलों को नहीं पकड़ सके। अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को हम नहीं पकड़ सके और हमारे अगवाकारों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। तो अगर आप वो नहीं पकड़ सकते थे तो आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि रऊफ हसन पर कातिलाना हमले में जो उन पर हुआ ख्वाजा सदात तो गिरफ्तार ना हो सके, लेकिन खावर मानिका पर हमला करने वाला वकील उसको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मेरे पास एक खबर है। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उम्मीद है कल तक जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जनाब फैसला सुना दिया जाए। और ये लग रहा है कि काजी फाइसा के होते हुए नून लीग को किसी वकील की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उनके बहुत बड़े वकील भी हैं, उनके जज भी हैं, उनके हक में फैसले भी देने हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा जिस तरह से जनाब वो मुतसाबाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, आज तक मैंने किसी तारीख के अंदर जस्टिस मुनीर को भी हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा इमरान खान के बुक्स में पागल हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट सोच रही है, जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव इमरान खान को लेकर सोच रही है, वैसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा इमरान खान को जनाब लेकर सोच रहे हैं। तो आज सलमान अकरवाला साहब ने बड़ा अहम जो है वो इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हमने तहरीक इंसाफ क्यों नहीं ज्वाइन की, आखिर उसकी वजह क्या है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों ज्वाइन किया गया। जनाब उन्होंने कहा कि खदशा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI को करदम जमात करार दे दे, जिसके बाद जो है वो तमाम MNS MPs जो है वो करदम हो जाते। तो लिहाजा हमने खतरा मोल नहीं लिया और हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले थे। और उस खतरे का जो है वो जनाब इजहार आज सलमान अकरवाला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया। और आप सबको पता है कि जैसे बड़ी जल्दबाजी के अंदर कुछ फैसले हुए कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया। इलेक्शन से कुछ दिन पहले बड़ी तेजी के अंदर इमरान खान को 4 से 5 केसेस के अंदर सजाएं दी गई। साइफर केस, इद्दत निकाह केस, तोशाखाना केस, बड़े केसेस जो हैं इमरान खान के उसमें इनको सजाएं दी गई थी। तो जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। तो फिर उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि हम PTI में शामिल हो, जैसे लंदन प्लान के ऊपर काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और फिर जनाब अदलिया, इसको जनाब इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गैंगस्टर सारे मिलकर एक शख्स को गिराने के अंदर लगे हुए हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला था। तो ये जनाब इस वक्त सारी सूरत हाल है। तो अब जो अहम तरीन खबर जो पूरे मीडिया पर ब्रेक है और पूरे मीडिया की जीनत है, जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की बात हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जनाब बड़ी उनकी वो अपोज कर रही है। JJFA का आज बड़ा वाज़े मौक़िफ़ इस पर सामने आ गया। और ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, PTI और JJFA, जो KPK में जनाब जिस तरह से काम कर रहे हैं। और इन दोनों का वोट बैंक है, उसके अलावा किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। और यही वजह है कि हुकूमत बार बार मोहसिन नकवी, जरदारी साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बार बार जाकर मौलाना फजल रहमान साहब से जाकर जनाब मुलाकातें कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने तो उनको यहाँ तक ऑफर दे दी
कि आपको डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाएगा, 2 वफाकी काबीना के अंदर वजारतें दी जाएंगी और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का ओहदा आपको दिया जाएगा, आप जनाब हमारे पास आकर मिल जाएं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जनाब ये थी कि जो इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू करना है, उसको लेकर JUF को अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी, PTI, JUF वो सारे इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज जेल से बैठकर ये पैगाम पहुंचा दिया कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की हम हिमायत जनाब नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो क्यों किए जाते हैं और इस वक्त उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा, अब जो है वो अब पाकिस्तान की कौम में शऊर आ चुका है और वो सब बेहतर तौर पर जनाब जानते हैं। अब उसको लेकर मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि एपेक्स कमेटी में जो इजलास हुआ, इस इजलास में सिर्फ अज़्म इस्तेकाम की बात हुई, ऑपरेशन का नाम नहीं लिया गया, बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के। अली अमीन गंडापुर ने आज उसका इंकशाफ किया और आज उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN MPs को बुलाया, पार्लियामेंट में जो जितने भी पार्लियामानी अरकान हैं उनको बुलाकर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है और उनको इत्तेमाद में लिया है। तो इस हवाले से जनाब जो खबर है कि इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल उन्होंने इजलास तलब किया। एपेक्स कमेटी में जो फैसले हुए हैं, वाकई काबीना जो है उनसे फैसलों की तौसीक जो है वो ली जाएगी, ये एक अहम तरीन खबर है। लेकिन जनाब ये ऑपरेशन KPK में होना है, वज़ीर-ए-आला KPK अली अमीन गंडापुर जो है उनको इत्तेमाद में नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब ये है कि डंडे के जोर पर पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, मार्शल लॉ की तरफ काम बढ़ रहा है, इमरजेंसी की बात हो रही है। और यही वजह है कि जो जावेद चौधरी साहब ने 3-4 दिन पहले दावा किया था कि आर्मी चीफ और DGI साहब ने उनसे रब्ता किया कि आप अली अमीन गंडापुर से क्या पीछे हट जाएं, वरना जो है वो KPK में मार्शल लॉ या इमरजेंसी जो है हम लगा देंगे। इस तरह की बात जो है वो जावेद चौधरी साहब ने कर दी थी। तो अब जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ, एक तो ये कि इस्लामाबाद में एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया। दूसरा ये कि GHQ से जो बहुत बड़ी खबर आई है, GHQ के जो कासिद हैं जो पैगाम रसानियों काम भी करते हैं, वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में टूटने का नाम नहीं ले रहे, ना उनको तोला जा सके, ना वो जनाब टूटेंगे, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये पोलिटिकल गैंगस्टर्स जो हैं उनको भी पता है। अब जनाब इमरान खान साहब को उनके बारे में बहुत सारी परसेप्शन थी कि आपको जेल में डाल देंगे तो इमरान खान टूट जाएगा, वो मुल्क से बाहर भाग जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आज जनाब सुहेल बड़ाई साहब जो आप सबको पता है कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिसमें जनाब अंसार अब्बासी साहब हैं, सुहेल बड़ाइच हैं, जब ये बोलते और लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो किसी का पैगाम हमारे तक पहुंचा रहे हों। तो आज इन्होंने यही बात की है, इन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में रखकर सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। बेहतरीन जमहूरी रवैया तो ये होगा कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल की उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को है कि आपने इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में इस्तेकाम तब आएगा, आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, इस्तेकाम कब आएगा? जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट तस्लीम करेंगे, इमरान खान के जाली केसेस माफ करेंगे, जितने भी मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा। 9 मई के नाम पर जितने लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाएगा और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा। जो ऑपरेशन के नाम पर अदम इस्तेकाम खत्म करने की बातें हो रही हैं, उसमें कोई आप जो है वो उसको कामयाबी उसमें हासिल नहीं कर सकते। ये भी आप हमारे बड़े जानते हैं, लेकिन मैं छोटे होने के नाते अब तक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं ये बात लेकर सोच रहा हूं तो आपको भी इस बात को सोचना चाहिए कि आप ऑपरेशन के नाम पर क्या करना चाहते हैं। और फिर जनाब सुहेल भाई साहब ने यह भी कहा कि इसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान भी अपने सियासी और जाती मुखालफों के बारे में अपने इंतकामी रवैये पर नजरसानी करे। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा नजरसानी करें, हमारे खिलाफ बात ना करें, पीछे हटें, हम आपको मैंडेट भी दे सकते हैं। बेसिकली पैगाम जो है पहुंचाया गया कि अगर आप ये करना चाहें तो फिर हम भी ये करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर आने को जनाब वो तैयार नहीं है, वो डट कर खड़े हुए हैं। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब जो अहम तरीन खबर है कि मार्शल लॉ की मंजूरी, मेरे अजीज हमवतनों की सदाएं, नोटिफिकेशन जनाब उसका जारी हो चुका है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि मगरबी ममालिक, चाइना और दीगर दोस्त ममालिक पाकिस्तान के, उनका एक ही मुतालबा कि पोलिटिकल अनरेस्ट खत्म किया जाए, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है उसको खत्म किया जाए। अब उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। क्या मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए आप मुल्क में इस्तेकाम पैदा करेंगे या अदम इस्तेकाम लाएंगे? हम मुल्क में डेफिनेटली मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा। और कैसे दहशतगर्दी KPK में लाएगी, वो भी मुराद सईद ने उसका भांडा फोड़ा था, जिसकी वो आज तक जो है वो सजा भुगत रहे हैं। आज तक जनाब उनको अपनी जान के लाले जो है पड़े हुए हैं। तो जनाब ये मार्शल लॉ की खबर क्या है, क्या होने जा रहा है कि मैं आपके सामने जनाब खबर रख देता हूँ। देखिए SIFC को बनाया गया, उसको बेसिकली चला कौन रहे हैं? चाहे वो लैंड्स हो, सिंध के अंदर आपने देखा कि बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उनको कास्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी उसको जनाब देख रही है, लैंड्स को। और फिर उस सारे मामले के अंदर अगर आप ये भी देखें कि SIFC की बेसिकली सदारत, बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है? GHQ उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप ये देखें कि आप मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाते हैं, क्या कोई मुल्क आपके मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या कोई मुल्क आपके साथ सफारी ताल्लुकात बरकरार रखेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा।
क्योंकि मुल्क पर जो है वो एक ऐसी कुव्वत गैर जमहूरी कुव्वत जो है वो काबिज हो जाती है, माशरा होता है, गैर आइनी और गैर कानूनी सूरत हाल होती है, आइन मुअत्तल हो जाता है और कोई भी अवामी मैंडेट वाली हुकूमत उस वक्त काम नहीं कर रही होती, तो डेफिनेटली आप क्या होते हैं, आपके मुल्क में कोई मुल्क सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता, पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ जाता है। और उस सारी सूरत हाल के अंदर फिर अगर आप ये देखें कोई भी मुल्क आपके मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो जमहूरी ताकतों के पास नहीं है, बल्कि कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। तो आपको ये खबर देना चाहता हूं जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि हुकूमत का SIFC को डिवीजन बनाने का फैसला। SIFC बतौर डिवीजन वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी। इदारे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे से एडवाइजर्स और कंसल्टेंट लिए जाएंगे। अब SIFC जो है वो जनाब वो डिवीजन बन गई है और उसको चला कौन रहे हैं? बड़े ताकतवर चला रहे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या इस सारे सूरत हाल के अंदर कोई मुल्क आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा? ये बेसिकली मुल्क में मार्शल लगाया गया, कोल्ड मार्शल इसको के इकोनॉमिकली जो है मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई। आज बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये खबर भी सामने आ गई। तब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना रस्मी हेल्थ रखें। अल्लाह के मन पाकिस्तान जिंदाबाद।